करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। अब आके क्या फायदा? चाची, सुबह का भोला जब शाम को घर लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। आपके बिना इस घर में कैसे रहेंगे भाभी, समझ में नहीं आ रहा है। ये घर आपके बिना बिल्कुल खाली है, बहुत खाली। मैं चलता हूँ दी। अच्छे से जाना, अपना और स्तुति का ख्याल रखना। हाँ, और अंजलि और अमेय से मिल नहीं पाया, उन्हें बोल देना। मैं बोल दूंगी, वैसे भी तू वापस आ ही रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। और तू अपना ख्याल रखना। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब। बीती हुई बातों को याद करके क्या फायदा। लंबे सफर पर जा रहा है, ये सब सोचकर मन खराब मत करना। वैसे तू वापस आ रहा है, उसके बारे में सोच। जब लौट कर तू घर आएगा, मेरे कंधे से बोझ हल्का हो जाएगा। हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। हाँ, निशा बिल्कुल सही कह रही है। वो अकेले कितना करेगी। अब दोनों भाई बहन मिलकर इस नंदन कानन में फिर से उजाला भर देना। वो अकेले अकेले थक गई होगी। अब तो भाभी का हाथ भी इसके सर से उठ गया। मैं आऊँगा चाची। और चाची, हो सके तो आप मुझे माफ़ कर देना। ये सब बातें करता रहेगा तो तू लेट हो जाएगा। हाँ, बस का टाइम हो रहा है। चलो भैया, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ कर आता हूँ। चलता हूँ। आज मुझे भाभी की बहुत याद आ रही है निशा। भाभी जिंदा होती तो कितना खुश होती ना। महेश पश्चा वेड्स प्रणामिका बोरा। वाओ, कितना सुंदर कार्ड है ये। आपके शादी में तो मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। और मत सताओ रिया।
क्यों? आप अपनी शादी से खुश नहीं है क्या? अरे रिया, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? तुम तो जानते हो मैं शादी के लिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरी लाइफस्टाइल उससे बिल्कुल अलग है। तुम्हें लगता हूँ मैं कहीं से शादी करके घर बसाने वाला इंसान? मैं तो फंस गया हूँ यार। महेश भैया, एक ना एक दिन तो आपको शादी करनी ही है। अब आपके घर वालों ने ये तय ही कर दिया है तो क्या बुरा किया? अब ये सब बातें मत कीजिए और शादी की तैयारी कीजिए। क्या तैयारियां यार? अरे एक बार शादी होने तो रिया, फिर देखना ये घर से वापस आने का नाम ही नहीं लेगा। अब तू तो मेरी मजाक मत उड़ा यार, और इस शादी को रोकने में मेरी हेल्प कर। रिया, तुम ही करो ना कुछ। इस शादी को रोकने में मेरी हेल्प करो ना। मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो ना। मैं तुम्हें अपनी माँ का फोन नंबर दूंगा। तुम उसे कॉल करके कहना कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें कल ही भगा के लेके आया हूं और ये शादी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कर सकती महेश भैया। तो सच कह रहा है क्या? अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूं, पर काश कुछ भी करके मैं अपनी शादी रोक पाता। तू ना मजाक करना छोड़। तेरे दिल में लड्डू फूट रहे हैं और तू मुझे झूठ बोल रहा है। ठीक है, उड़ा ले बेटा तू भी मजाक। आज मेरा लक मेरे साथ नहीं है। मुझे भी मौका मिलेगा। खुड़ा खुड़ी होते ना तो उन्हें उकसाकर तेरी भी शादी करवा देता। हाँ महेश भैया, आप भी कुछ करो ना। आप तो भैया के दोस्त हो, तो आप ही उसको समझा सकते हो। रिया, तुम्हारे भाई जैसा आशिक लाखों में एक होता है। इस पागल को समझा समझा कर थक चुका हूं। ठीक है, अब मैं निकलता हूं। अगर वक्त होता तो डिनर करके जाता, लेकिन आज बहुत काम है। आपका टेंट हाउस तो बंद हो चुका है, तो अब क्या काम है? अरे कुछ नहीं, शादी के कार्ड्स देने हैं। अच्छा, अभी तो शादी के लिए ना बोल रहा था और अभी शादी के कार्ड्स। वाह। तू मेरी टांग मत खींच यार। ठीक है, मैं चलता हूं। अच्छा रुक तो, चला नीचे छोड़ देता हूँ। चल ना यार। निशादी, तुम
अच्छा, चलो अच्छी बात है। मैं भी उम्मीद कर रही हूँ कि हमारा घर फिर से पहले जैसा हो जाए। क्या है ये? क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन है क्या वो? जीवन बीमा का फॉर्म है। हमें अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत कुछ करना होगा, इसलिए मैंने सोचा एक जीवन बीमा खोलूं। इसलिए मैंने आज घर में बीमा का फॉर्म लेके आया। सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। नौकरी नहीं करोगी तो पैसा कहाँ से आएगा? अगर पैसा नहीं रहेगा तो बीमा कैसे करोगी? जब से मुझे पता चला है मैं बाप बनने वाला हूं, मैं तब से ही नौकरी ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही है। मेरे पुराने काम के रिकॉर्ड की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। तुम ठीक कह रहे हो। हम दोनों की गलती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ ही लूंगा। हमें निशा की बोझ थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो। इस बार अगर नौकरी मिल गई ना, तो मैं पिछली बार की गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। बाप बनने वाला हूं, अच्छी बाप तो बनना पड़ेगा ना। तुम बदल जाओ, तब मैं भी अपने आप को बदल कर पाऊंगी। तुम्हें पता है, जब से मेरे कोख में बच्चा हुआ है ना, तब से मेरी सोच एकदम बदल गई है। बुरे सोच मेरे मन में आते ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा ना होने की वजह से शायद तुम हमेशा चिढ़ती रहती थी। तुम ठीक कह रहे हो। माँ होने का जो एहसास है ना, वो अब मुझे महसूस हो रहा है। भाभी की बात अब मुझे सब समझ में आ रही है। बस तुम एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, हमारी जिंदगी फिर से सुधर जाएगी। हम एक नए तरीके से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। I'm really sorry दी, मैं अमाया को ले जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे छुट्टी नहीं मिला, नहीं तो मैं भी अमाया के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाता। मैं समझती हूँ विवेक। माँ जी के देहांत के तुरंत बाद अमाया को इस तरह ले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करूँ, अगर आज नहीं ले गया तो बाद में ले जाने के लिए मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा और उसे अकेले ट्रेवल नहीं करने दे सकता। इट्स ओके। वैसे भी तुम्हारे साथ जाएगी तो मैं निश्चिंत रहूंगी। अमाया रेडी हो गई? हाँ जी। अब सबका ख्याल रखना।
तू भी अपना ख्याल रखना, और कभी भी अकेलापन महसूस होना तो मुझे फोन जरूर करना। क्या हुआ, रो क्यों रही है? पहली बार माँ के बिना घर से बाहर जा रही हूँ ना, उनकी बहुत याद आ रही है। अमाया, तू ऐसे रोती हुई जाएगी तो मुझे कैसा लगेगा? ठीक, हम चलते हैं। ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा अपना। अच्छे से जाना। चाची, क्या कर रही है आप? इस हालत में आपको काम नहीं करना चाहिए। माँ के श्राद्ध के दिन भी आप कितना काम कर रहे थे, आपको कितना मना किया लेकिन आप सुनती नहीं है। इस हालत में आपको काम नहीं, आराम करना चाहिए। बस आराम कर करके मैं थक गई हूँ। अभी तो बात करने के लिए भाभी भी नहीं है, और अंजलि भी अपने आप में बिजी रहती है। इसीलिए सोचा कुछ काम करके अपने आप को बिजी रखूं। क्यों, चाचा जी का क्या हुआ? वो तो घर में ही रहते हैं ना? काफी दिनों से तुम्हारे चाचा जी नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। पहले जो गलतियां की सो की, अब बच्चे के आने के खुशी में वो काफी बदल गए हैं। देर से ही सही, चाचा जी को अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ है। अब बस अपनी वो गलतियां दोबारा ना दोहराए। इसलिए गलतियों के लिए तुम्हारे चाचा जी काफी शर्मिंदा है। शादी के इतने सालों तक जब हमें बच्चे का सुख नहीं मिला, तब हम दोनों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे चाचा जी में कितना बचपना है। कुछ भी बात वो सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब से उसको वो बाप बनने का खुशी मिला है ना, वो बदल गया है। खुद के लिए नौकरी ढूंढ रहा है और अपना घर भी। खुद का घर मतलब? हाँ, हम लोग इस घर में हमेशा थोड़ी ना रहेंगे। तुम लोगों के ऊपर और बोझ बनना नहीं चाहते। अब तो भैया भाभी भी नहीं है और इस घर को तुम अकेले संभाल रही हो। इसीलिए तुम्हारे ऊपर हम बोझ नहीं बनेंगे। और कुछ महीने बाद तो और एक नया सदस्य भी आ जाएगा। चाची, आप लोग कभी हमारे लिए बोझ नहीं है। हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे अपने हैं। और ये तो गलत बात है। इस हालत में आप ये घर छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? माँ देवता के जाने के बाद ये घर पूरा सूना हो गया है, और अब आप लोग भी चले जाएंगे तो चाची, आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए। लेकिन कोई लेकिन बेकिन नहीं। इस हालत में आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। ऐसी बातें सोचेंगे तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? अब बस आने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। तो कल ही मुझे बता देता ना कि यहाँ पे लेके आने वाला है। इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो तुझे तेरे प्यार से मिलवाने लाया हूँ। क्या बात है, मैं निशा से मिलता रहता हूँ, इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात है तुम्हारे लिए। कहते हैं सुबह सुबह अच्छी चीज का दर्शन करने से दिन अच्छा जाता है। अरे तुम दोनों इस वक्त?
सॉरी, तुम लोगों को थोड़ा बैठना पड़ेगा। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। एक्चुअली हम कोई खास वजह से आए आज। महेश से रहा नहीं गया और मुझे भी सुबह सुबह उठा के ले आया। आपको और आपके पूरे परिवार को शादी का न्योता देने आया हूं, और शादी के दिन आप पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहेंगे ऐसी कामना करता हूं। थैंक यू। और आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जरूर आएंगे। इसमें भी तेरा नाटक शुरू हो गया। अरे क्यों ना हो, नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, न्योता तो स्पेशल होना ही चाहिए। निशा, अगर तुम मेरी शादी में नहीं आई ना तो मैं इसका बदला लूंगा। तो क्या बात कर रहा है? हाँ, बदला। मैं भी निशा की शादी में नहीं जाऊंगा। क्या पता तुम्हें बदला लेने का मौका मिले या ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। वैसे तुम मेरी मदद ले सकती हो। तुम तो जानती हो मेरा काम ही शादी करवाना है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए लड़का देखूं क्या? वैसे मेरी नजर में एक लड़का है। बहुत अच्छा है, उसके साथ तुम्हारी जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, वैसे कौन है वो लड़का? महेश, तूने ये सब क्या शुरू कर दिया यार? निशा को स्कूल के लिए देरी हो रही है और मुझे भी ऑफिस जाना है। अरे हाँ निशा, एक काम करो ना, हमारे साथ चलो, तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। अरे हाँ निशा, चलो। ठीक है, फिर तुम लोग 2 मिनट रुको, मैं बैग लेके आती हूँ। अरे तू पागल है क्या? मरवाना था क्या? क्या मतलब है तेरा? जो तू नहीं बोल सका वही बोल रहा था मैं तेरी हेल्प कर रहा था। चले? हाँ हाँ चलो, लेट हो रहा है बहुत। शादी के लिए भी तैयार हो गई थी वो, पर टूट गई कैसे? हाँ, पता नहीं कैसे। काम होने से बुलाएंगे बोल के मुझे भेज दिया था। आज फिर वहां से फोन आया है, मुझे बुलाया है। मतलब तुम्हारा नौकरी हो जाएगा? तेरी मामा ने राजीव के लिए एक लड़की देखा है। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशी